स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स एक्स। तो जैसा कि मैंने अपने फेसबुक पेज पे अनाउंस किया था कि इस थर्सडे से मैं कंप्लीट फिजिक्स का, नीट फिजिक्स का रिवीजन करवाऊंगा, जिसमें आपको केवल और केवल क्वेश्चन से रिवीजन करने का मौका मिलेगा। तो आपको करना क्या है, आप कंप्लीट चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, केवल आपका रिवीजन चल रहा है। बिकॉज अगर ये कोरोना लॉकडाउन नहीं होता तो 3 मई को आपकी एग्जाम हो चुकी होती। नाउ एग्जाम जो है 26 जुलाई को शिफ्ट हो चुकी है, तो हमारे पास कुछ टाइम है रिवीजन को फाइनल टच देने का। तो उसके लिए मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूं कंप्लीट, जब तक नीट एग्जाम चलेगी तब तक, केवल और केवल क्वेश्चंस से। ठीक है, केवल ट्रिक्स से कि हम कैसे क्वेश्चंस को ट्रिक्स के साथ सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं ट्रिक्स के साथ बहुत कम समय में। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस काइनेमेटिक्स से। मोशन इन 1 डायमेंशन। ठीक है, मोशन इन 1D, यहां से हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, मोशन इन 1D में हम आज जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस से। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन से। तो पहला प्रश्न देखो ध्यान से, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड एंड द रिमेनिंग अदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड 2 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विद स्पीड 4.5 एंड 7.5 रेस्पेक्टिवली। द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस मोशन। अगर हम बात करें, इस टाइप के क्वेश्चंस आपने बहुत से सॉल्व किए होंगे। ठीक है, पहला प्रश्न आपको देख लिया। ठीक है, पहला प्रश्न जो है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपने बहुत सारे सॉल्व किए होंगे, लेकिन ऐसे सॉल्व किया होगा, हाफ ऑफ द डिस्टेंस v1, हाफ ऑफ द डिस्टेंस v2। तो फॉर्मूला क्या आता है, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। और फिर बाद में आपने एक और प्रश्न सॉल्व किया होगा, हाफ ऑफ द टाइम v1, रिमेनिंग हाफ ऑफ द टाइम v2। तो कितना आता है, v1 प्लस v2 अपॉन 2 आ जाता है। तो यहां पे क्या दिया हुआ है, यहां पे बोला हुआ है कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस जो पार्टिकल ट्रैवल करता है वो कैसे ट्रैवल करता है, 3 मीटर पर सेकंड से, 3 मीटर पर सेकंड से। और ये जो हाफ पार्ट है ये 2 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल करता है, 2 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। एक हाफ ऑफ द टाइम, मतलब ये हाफ ऑफ द टाइम T2, हाफ ऑफ द टाइम ये ट्रैवल करता है 4.5 एंड 7.5 से। ठीक है, तो ये आधी दूरी है और ये आधी दूरी है। तो बताओ एवरेज क्या होगा कंप्लीट के लिए। मैंने आपको बताया इस टाइप के क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे। क्या फॉर्मूला आपने लगाया था, यदि हाफ ऑफ द डिस्टेंस v1 v2 है तो आपने लगाया होगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। और अगर यही चीज हाफ ऑफ द टाइम t/2 v1 से और रिमेनिंग हाफ ऑफ द टाइम v2 से था, तो आपने लगाया होगा v1 प्लस v2 अपॉन 2। इन दोनों को कंबाइन करके लगा देंगे, यही ट्रिक है। तो ट्रिक क्या है, इसको सॉल्व करना ही नहीं है। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ध्यान से देखो, ये क्या है बेटा, आधा टाइम। तो कितना हो गया, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, v1 प्लस v2 अपॉन 2 लग जाएगा। इसका मतलब यहां पे जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा, ये आ जाएगा, ये 12/2 6। ठीक है, अब देखो हाफ ऑफ द डिस्टेंस 3 से, रिमेनिंग हाफ ऑफ द डिस्टेंस का एवरेज है 6 से। आधी दूरी कौन सा लग जाएगा, ये वाला लग जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 3 6 अपॉन 3 प्लस 6, दैट मीन्स 2 इंटू 3 इंटू 6 अपॉन 9। ये कितना आ गया, ये आ गया आंसर 4 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर आ गया मेरा। तो देखा कैसे हमने एक ट्रिक से काफी अच्छा क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन में आता है, ऐसा नहीं है कि हल्का फुल्का क्वेश्चन है, नहीं, एक ट्रिक से कैसे हमने यूज किया।
जिसमें कोई स्टेप नहीं करनी पड़ी, यहीं पे हो जाता है। ये आपको समझाने के लिए ये वाला जो फॉर्मूला हमने लिखा है केवल बताने के लिए लिखा है, हो सकता है कुछ लोगों का नहीं पढ़ा हुआ हो। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। चलो सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। तो देखो सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है आपके। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग लीनियरली विथ टाइम एज बीटी। मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू बीटी, इसका मतलब डीवी अपॉन dt इज इक्वल्स टू बीटी। बोल रहा है द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन विथ इनिशियल वेलोसिटी v नॉट एट t इज इक्वल्स टू 0। पार्टिकल की जो स्पीड थी वो कितनी थी, v नॉट थी। आगे क्या बोल रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन t टाइम विल बी। देखो एक्सेलरेशन है, इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, क्योंकि वो वन डायमेंशन में मूव कर रहा है, वो कहीं घूमा ही नहीं। तो हमने क्या कर दिया, इसको सॉल्व करने के लिए हमने किया यहां से dv इज इक्वल्स टू bt dt, इंटीग्रेट कर दिया। t बराबर 0 पर स्पीड थी v नॉट, t बराबर t पर हो गई v, तो आंसर ये यहां पे तो वेलोसिटी आ गई अपने पास bt स्क्वायर अपॉन 2। v को मैं क्या लिख सकता हूं, dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू bt स्क्वायर अपॉन 2 प्लस v नॉट। ना वापस से एक बार हम इंटीग्रेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, इंटू dt। t बराबर 0 से t बराबर t पर डिस्प्लेसमेंट आ गया 1/6 bt क्यूब प्लस v नॉट इंटू t। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है। बहुत ही आराम से हमने इस कॉन्सेप्ट को देखा, जहां पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को हम ऐसे रिलेट करते हैं, एक्सेलरेशन इज दिस और वेलोसिटी इज दिस, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और वेलोसिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, लिखते जाओ लिखते जाओ, ठीक है, रुकना नहीं है अभी, अब तो हमें पढ़ते रहना है, खतरनाक वाला। तीसरा क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या है देखो, क्या बोल रहा है द मोशन ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय द इक्वेशन डी v अपॉन dt is 6 minus 3v, where v is the speed, v क्या है, स्पीड है, और t क्या है, टाइम है। बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है, t is equals to 0, वेलोसिटी 0 आती है। ठीक है ना, बात समझ में आई मेरी। ठीक है, तो बताओ ऑप्शन चूज करना है 4। द नॉर्मल टर्मिनल स्पीड इज 4, टर्मिनल मतलब इनफाइनाइट टाइम पे। सेकंड ऑप्शन है द स्पीड वेरीज विद टाइम एज v इज इक्वल्स टू 2 1 माइनस e रेज पावर माइनस 5t। थर्ड ऑप्शन क्या दे रखा है, द स्पीड इज 0.1 मीटर पर सेकंड व्हेन एक्सेलरेशन इज हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू। एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है बेटा, द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन इज 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन को पढ़ो, उसके साथ एक बार ऑप्शन जरूर देखो, क्योंकि अगर आप ऑप्शन नहीं देखोगे ना तो 5 मिनट खराब कर दोगे इस सवाल में, फिर भी नहीं आएगा। कईयों का 5 मिनट खराब कर दोगे इस सवाल में, फिर भी क्वेश्चन सही नहीं होगा। तो मैंने क्या कहा, ऑप्शन ध्यान से देखो। फोर्थ ऑप्शन वापस से देखो, इनिशियल एक्सेलरेशन इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मैं सोच सकता हूं कुछ, क्या बोल रहा है, t बराबर 0, इनिशियल एक्सेलरेशन का मतलब, इनिशियल एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया, इनिशियल एक्सेलरेशन मतलब a हमें फाइंड आउट करना है एट t पर, t बराबर 0 पर। t बराबर 0 पर बेटा क्या दिया हुआ है, v बराबर 0 दिया हुआ है क्या, इस इक्वेशन में अगर मैं रख दूं dv अपॉन dt क्या है, a 6 माइनस 3 इंटू 0 6 हो गया। हमने ऑप्शन देखा, सवाल तुरंत हो गया। अगर इसमें आप ऑप्शन नहीं देखते तो आपको टाइम लगता, 100% टाइम देना पड़ता आपको, कम से कम 5 से 7 मिनट इस क्वेश्चन में वेस्ट होते बिना किसी मतलब के। तो हमेशा से बेटा मैं कहता हूं, जब भी आप सवाल सॉल्व करो ऑप्शन जरूर देखो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। ना फोर्थ क्वेश्चन देखा, हम जल्दी जल्दी बिल्कुल ट्रिक्स के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, ट्रिक्स के साथ, जहां कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता ही नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन।
कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की थ्योरेटिकल क्वेश्चन केवल और केवल नीट पर बेस्ड है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। ए पार्टिकल ऑफ मास m moves on the x-axis as follows. It starts from rest at t is equals to 0 from the point x is equals to 0 and it comes to rest at t is equals to 1 at the point x is equals to 1. No other information is available and its motion is at intermediate time. मतलब t बराबर 0 से t बराबर 1 के बीच में। वो बोल रहा है x बराबर 0 पर था, t बराबर 0 पर, और इसकी स्पीड 0 थी। यहां पे t बराबर 1 पर x बराबर 1 पे था और इसकी स्पीड वापस 0 थी। 0 से चला 0 पे आ गया, 0 से चला 0 पे आ गया। ऑप्शन ध्यान से पढ़ो क्या है। ऑप्शन है फर्स्ट, अल्फा कैन नॉट रिमेन पॉजिटिव फॉर ऑल t इन द इंटरवल 0 to t। सोचो, जब अगर एक्सिलरेशन अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता, सोचो अगर एक्सिलरेशन केवल इसी डायरेक्शन में होता तो इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती रहती, इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती रहती। अगर एक्सिलरेशन लगातार ऐसे होता तो वेलोसिटी से चला तो स्पीड बढ़ी, एक्सिलरेशन से चला तो स्पीड बढ़ी, माना कहीं तक भी स्पीड बढ़ गई। अब स्पीड को वापस 0 तक आने के लिए इसको रिटार्ड करना ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ पोर्शन के लिए एक्सिलरेशन पॉजिटिव है तो रिमेनिंग पोर्शन के लिए एक्सिलरेशन नेगेटिव है। इसका मतलब यह हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन जो मेरा है, अल्फा कैन नॉट रिमेन पॉजिटिव फॉर ऑल द टाइम इन द इंटरवल 0 to 1, बिल्कुल सही है। बात समझ में आ गई। बाकी ऑप्शन देखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि बाकी ऑप्शन देखना चाहो तो देख लो। अल्फा कैन नॉट एक्सीड्स 2 एट एनी पॉइंट इन इट्स पाथ। यहां पे कोई वैल्यू ही नहीं दी गई है तो मैं कैसे बताऊंगा कि एक्सिलरेशन 2 है या 1 है या 3 है। थर्ड, अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन 4, वापस से वैल्यू आ गई। अरे जब वैल्यू नहीं दी गई कुछ भी, वेलोसिटी इनकी किसी की भी, तो मैं कैसे बता दूंगा। वापस अल्फा इज 2, अरे भाई वापस से वही कहानी आ गई, तो कोई मतलब ही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन कर डालो, काम खत्म, बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आप फंसोगे इस टाइप के प्रश्नों में अगर आपको नॉलेज कॉन्सेप्ट नहीं पता है इसका बारे में। ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, इनिशियल स्पीड 0 है और एक्सिलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है। एक्सिलरेशन ये वाला 10 और 11 ये दिया हुआ है। ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट्स एक्सिलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज एज शोन, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको 110, 55, 550, 660। अगर आपको एक्चुअल कॉन्सेप्ट नहीं पता है ना इसको सॉल्व कैसे करें, तो आप इसमें 5 मिनट वेस्ट कर दोगे। बच्चे होशियारी करेंगे। क्या होशियारी करेंगे, एक्सिलरेशन का पहले इक्वेशन लिखेंगे, लेकिन आपने अगर वीडियो देखी होगी काइनेमेटिक्स ग्राफ्स के ऊपर, तो ग्राफ्स के ऊपर वीडियो देख करके आपको पता लगा होगा ए और टी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात मैंने की थी, और जिनको नहीं पता वो ध्यान से देखो। डी ए हमने ए लिखा था dv अपॉन dt, ए डी टी इज dv। ये क्या डिनोट करता है, एरिया अंडर द ग्राफ। और ये क्या है, v फाइनल माइनस v इनिशियल। अब मैं ये क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज उसमें मैक्सिमम क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम स्पीड पूछ रहा है। मैक्सिमम स्पीड का मतलब मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट। जिस पॉइंट पर dv अपॉन dt 0 हो, मतलब a 0 हो, यहां पे है a 0, यहीं पे आएगी मैक्सिमम स्पीड, हाँ या ना। यहां पे a 0 हो गया, देखो a 0 हो गया, तो यहां पे मैक्सिमम स्पीड आ जाएगी। मतलब वी हैव टू फाइंड v फाइनल। अगर मैंने v फाइनल फाइंड आउट कर लिया तो आंसर आ जाएगा। और ये क्या है, एरिया। तो एरिया तो ट्राइंगल का निकाल ही सकते हो ना, हाफ इंटू 10 इंटू 11 इज इक्वल्स टू v फाइनल माइनस v इनिशियल इज 0। तो व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड, ये 555 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर।
बात समझ में आ गई क्या कहा हमने? ठीक है, तो ये ट्रिक्स हैं जिनसे आप क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो, और सभी तरह के क्वेश्चंस हम इंक्लूड कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम एक विशेष प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, रोजाना देखना, इसको नहीं नेक्स्ट को। ठीक है, इसको क्यों देखोगे रोजाना, आज सीख गए ना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ए कार एक्सेलरेट्स विथ एन एक्सेलरेशन अल्फा फ्रॉम रेस्ट फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट डीएक्सेलरेट्स एट द रेट ऑफ बीटा एंड कम्स टू रेस्ट। रेस्ट से स्टार्ट हुई और रेस्ट पर ही आ गई। ये रेस्ट से स्टार्ट हुई और रेस्ट पर ही आ गई। कैसे? अल्फा एक्सेलरेशन से कांस्टेंट और यहां पे बीटा रिटार्डेशन से, माइनस बीटा। तो मैंने इसको लिख दिया अल्फा और इसको लिख दिया माइनस का बीटा। ठीक है ना? और वो क्या बोल रहा है? इफ द टोटल टाइम इलेप्सेस टी, यहां से यहां तक टोटल टाइम कितना लग रहा है? टी लग रहा है। तो मैंने क्या बोला? इफ द टोटल टाइम इज टी देन मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द कार, वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी। भाई एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी कहां? एक्सेलरेशन अगर है तो वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी, तो यहां पे जीरो है, एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी लगातार बढ़ती 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 यहां तक बढ़ गई। अब रिटार्डेशन आ गया, अब वेलोसिटी घटेगी, घटती 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 जीरो हो गई, तो मैक्सिमम वेलोसिटी इस पॉइंट पर आई। लेट अस अज्यूम v नॉट। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है बिकॉज यहां से यहां तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट, यहां से यहां तक रिटार्डेशन कांस्टेंट। तो मैं क्या लिख सकता हूं? हम इक्वेशन यूज करेंगे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये इक्वेशन हम यूज करेंगे। तो देखो ध्यान से, v की वैल्यू कितनी है बेटा? यहां पे v नॉट इज u की वैल्यू 0, a की वैल्यू अल्फा इंटू t1। यहां से यहां तक t1 लगा, यहां से यहां तक t2 मान लिया, तो t1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह यहां से यहां तक फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड v नॉट माइनस बीटा t2, तो t2 आ गया मेरे पास v नॉट अपॉन बीटा। दोनों को ऐड किया, t1 प्लस t2 कितना होगा? t होगा, t बराबर v नॉट अपॉन अल्फा प्लस v नॉट अपॉन बीटा। तो यहां से v नॉट अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा t। तो यहां से बेटा कितना आ गया? ये आ गया t अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन में मुश्किल है ही नहीं 1% भी। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, केवल आपको सोचना है कि v मैक्सिमम कहां आएगा, तो यहां आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, नीट की एग्जाम में, ध्यान रखना। अगर काइनेमेटिक्स से इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं दूसरी एग्जाम से, नीट के जैसी ही दूसरी एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट चलो जल्दी से हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है बेटा? 7th क्वेश्चन बोल रहा है स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। मोशन इन 1D है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लॉक स्लाइड कर रहा है ऐसे, तो एक ही डायमेंशन में, एक ही एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। चलो मान लिया एक्स एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट लेट Sn denotes the distance traveled from time t is equals to n minus 1 to t is equals to n। कान मर ओढ़ रहा है आपके। डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम t is equals to n minus 1 से n तक, इसका मतलब क्या हो गया? nth सेकंड में चली गई दूरी। Sn क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। डिस्टेंस क्यों बोल रहा हूं? आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट होता है। अरे तो वन डायमेंशनली मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। तो वो आपको बोल रहा है कि हमें बताओ Sn अपॉन Sn प्लस 1 क्या होंगे। अब सोचो यहां पे अगर n है तो बोल रहा है nth सेकंड में चली गई दूरी,
तो n+1 है, तो n+1 का मतलब क्या हो गया, n+1 सेकंड में चली गई दूरी। तो आपको फॉर्मूला पता ही है इसका, याद करो, Sn इज u प्लस हाफ a टू n-1 होता है। इनिशियल स्पीड 0 है, तो Sn को तो मैंने लिख दिया हाफ a टू n-1, और n+1 को यहां पे n की जगह मैं क्या लिख दूंगा, n+1 टू n+1-1। क्या आ गया यहां पे, देखो यहां पे आ गया, ये गए 2n-1 तो यहां पे आ गया, 2n+1 यहां आ गया। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ऑप्शन आया अपने पास थर्ड ऑप्शन। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो इस तरह से जल्दी जल्दी क्वेश्चन हमें सॉल्व करने, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला क्या है, बस अप्लाई करना है उनको, हम ढंग से समझना है क्वेश्चन को, फॉर्मूलेस को अप्लाई करना है, काम खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये कंप्लीट क्वेश्चंस आपको लिखे हुए आ रहे हैं ताकि आप क्वेश्चंस को लिख सको, हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम पोजीशन रेस्ट अंडर ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है भाई, मूव करवा दो। इफ इट कवर्स ए डिस्टेंस x इन टाइम t सेकेंड्स, व्हाट डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन द नेक्स्ट t सेकेंड्स। ठीक है, बोल रहा है, अगर वो बोल रहा है कि t सेकेंड में x दूरी चला तो अगले t सेकंड में कितना चलेगा। लेट्स मान लो, यहां पे अज्यूम कर लो x डैश चलेगा, a कांस्टेंट है, u 0 से शुरू हुआ है। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर अप्लाई करो। तो अगर मैं इसको अप्लाई करूं यहां पे, x इज इक्वल्स टू ut हाफ a t स्क्वायर, तो u तो 0 है ना, x बराबर कितना आ गया, हाफ a t स्क्वायर। इसी तरह यहां से, अब मैं ये वाला नहीं लगा रहा हूं, ये वाला लगाऊंगा तो यहां पे u 0 नहीं होगा, इनिशियल स्पीड 0 नहीं होगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस पूरे के लिए अप्लाई कर रहा हूं इसको। ठीक है, तो कितना आ गया, x प्लस एक्स डैश इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a, और टाइम कितना है यहां से यहां तक का, t प्लस t 2t स्क्वायर। u तो हो गया 0, तो x प्लस एक्स डैश इज हाफ a इंटू 4t स्क्वायर, हाफ a t स्क्वायर, x आ गया, दैट मीन्स 4x। लेकिन मुझे क्या पूछा है, x डैश 3x। क्वेश्चन गलत मत करना, ध्यान से सोचना, आपको पूछा गया है। ठीक है, तो लिख लो सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, पॉज करके लिख लो, बात समझ में आ रही है, ताकि हम क्वेश्चन अगला सॉल्व करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। कंप्लीट फिजिक्स का रिवीजन होने वाला बच्चों। ठीक है, ध्यान रखना, कंप्लीट फिजिक्स का। हो सकता है ये वाले क्वेश्चन तुम्हें इजी लग रहे हो सकता है स्पीड थोड़ी ज्यादा लग रही हो, लेकिन मोबाइल है, मोबाइल का यूज करो अच्छे तरीके से। अगर स्पीड ज्यादा लग रही है तो पॉज कर दो और देख लो ध्यान से सॉल्यूशन। ठीक है, क्लास में ऐसे थोड़ी होता है, क्लास में स्पीड बहुत आराम से पढ़ाते हैं, जानते हो आप लोग, है ना, क्लास में तो बहुत आराम से चलता है मामला। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस मूव्ड बाय ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रॉम रेस्ट इन 4th and 5th सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी। जब मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ाई जाती है तो उसमें भी यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन होती है, और जहां जहां यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन होती है वहां वहां ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। तो 7th सेकेंड में डिस्टेंस कितना होगा, ये कितना हो गया अपने पास, 7th सेकेंड की अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो गया भाई, 14 - 1 15। और अगर मैं बात करूं कौन सा सेकंड बोला है, फोर्थ बोला है, 7 थोड़ी बोला, 4 बोला है, 8 - 1 7, और फिफ्थ में कितना, u प्लस हाफ a, 9 - 1 कितना, सॉरी 10 - 1 9। तो इन दोनों का रेशियो कितना आ गया, ये आ गया 7/9। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है,
नाउ क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक्चुअल नीट पैटर्न जहां आपको मिलेगा और जहां आप गलती करोगे। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से सुनो, कुछ नहीं सोचना है, बस क्वेश्चन करो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूं। इफ ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड u, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट t सेकेंड ऑफ इट्स एसेंट इज। बावड़ा बना रहा है, क्या बोल रहा है, अगर एक पार्टिकल को u से फेंका जाता है तो ये जो मोशन करेगा यहां से यहां तक गया, तो बोल रहा है तो डिस्टेंस बताओ ऊपर जाने के दौरान इन द लास्ट t सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, इन द लास्ट t सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। ये वाली डिस्टेंस बतानी है, यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा t, तो इन द लास्ट t सेकेंड ऑफ इट्स मोशन व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल। बहुत बुरा बावड़ा बना रहा है, कुछ नहीं है इस सवाल में, कुछ नहीं है इस सवाल में, पागल बना रहा है और कुछ नहीं। देखो क्यों, याद करो मोशन इन वन डायमेंशन और मोशन अंडर ग्रेविटी आप पढ़ते हैं या फिर आपने लेक्चर देखा होगा फिजिक्स एक्स पे, तो आपको बिल्कुल पता होगा जो मैंने क्लास में बताई थी और जनरली मैं क्लास में बताता हूं। मैंने क्या बताया था आपको कि अगर कोई भी एक पॉइंट चूज कर लो, ये वाला पॉइंट चूज कर लिया, तो यहां से यहां तक जाने में जितना समय लगता है उतना ही वापस यहां से यहां तक आने में लगता है। या फिर एक पॉइंट और बताया था, यहां से यहां तक जाने में जितना समय लगता है, याद करो u/g, उतना ही यहां से यहां तक आने में लगता है u/g, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g। तो सेम लेवल की अगर मैं बात करूं ना तो समय समान लगता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं इसको आप सॉल्व करोगे तो ज्यादा टफ पड़ेगा। इसको सॉल्व करो कि यहां से t सेकंड में यहां से यहां तक आ गया ना नीचे की ओर जाते हुए, तो t सेकंड में ही चला, तो कितनी दूरी चला, u इज 0, s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, u इज 0, हाफ a की जगह g t स्क्वायर, तो आंसर आ गया सिंपल सा। कुछ नहीं है, केवल हमें ट्रिक यूज करनी है और कुछ नहीं, बता रहा हूं मैं आपको। दैट इज द रीजन, कंप्लीट इसकी क्वेश्चंस की सीरीज आप देखना, आपको मैं बता रहा हूं लगभग 700 के आसपास क्वेश्चंस पूरे मिलेंगे, फ्रॉम काइनेमेटिक्स टू सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कुछ कवर किया जाएगा सब। तो बड़े ध्यान से इस लेक्चर सीरीज को आप देखना, ठीक है, बात समझ में आ गई। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, बिल्कुल ट्रिक्स के साथ, कोई लंबी डेरिवेशन नहीं, केवल और केवल एक छोटी सी ट्रिक। अगर इसी क्वेश्चन को मैं यहां से यहां तक जाते हुए बताता ना, तो समझ रहे हो आप, टाइम ज्यादा लगता क्वेश्चन सॉल्व करने में, टाइम बहुत ज्यादा लग जाता क्वेश्चन को सॉल्व करने में। दैट इज द रीजन मैंने सिंपल सा एक एक्सप्लेनेशन बता दिया कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है, ठीक है ना। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखें। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल s is given by 2t square plus t plus 5 meter, then what will be the acceleration at t is equals to 5? Find acceleration at t is equals to 5 second। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आप खुद कर दोगे। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्सेलरेशन आता है, आ गया आंसर। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इज ds अपॉन dt, कितना आ गया, इसका डिफरेंशिएशन किया मैंने 4t प्लस 1, और a dv अपॉन dt, इसका डिफरेंशिएशन किया मैंने, कितना आ गया 4, तो आंसर इज 4। चाहे कोई भी सेकंड हो, t पर डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये t पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहां पे यूनिफॉर्मली, इसको हम ये भी बोल सकते हैं दिस इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, दिस इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही आया अपने पास, थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। मैं आपको बता रहा हूं, जल्दी क्यों कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि हम नीट के पेपर में
ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो टाइम बचेगा अपना, ठीक है। ये ही ट्रिक है। ट्रिक्स मैंने आपको बताई थी, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं ट्रिक्स में, वो मैंने आपको बताया है। एक और ट्रिक की क्वेश्चंस अभी मैं बताऊंगा आपको जो आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस विद एन एक्सेलरेशन a is a naught 1 minus t upon t, where a naught and t are constant, a naught and t constants दे रखे हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है बेटा, इफ वेलोसिटी एट t is equals to 0 is 0, v 0 है, then find the average velocity from t is equals to 0 till the time when a is 0। देखो एक्सेलरेशन 0 कहां पे है, a is 0 at जब ये 1 हो जाएगा, मतलब t बराबर t पर, you have to find average velocity from t is equals to 0 to t is equals to t। ये एवरेज वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v एवरेज इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और टोटल डिस्प्लेसमेंट देखो एक्सेलरेशन दिया हुआ है, पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे वेलोसिटी आएगी। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, डिस्प्लेसमेंट था, डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी आई, डिफरेंशिएट किया, ए आया। ए दिया हुआ है, इंटीग्रेट करेंगे वी आएगा, इंटीग्रेट करेंगे एक्स आएगा, ठीक है। तो ये दो लगातार कॉन्टिन्यूअस क्वेश्चंस हैं। तो चलो इंटीग्रेट करते हैं इसका। dv इज इक्वल्स टू a नॉट 1 माइनस टी अपॉन टी dt। कितना आ गया ये आ गया v इज इक्वल्स टू a नॉट, कॉन्स्टेंट आया, 1 का इंटीग्रेशन t माइनस t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, और t तो ऐसे की ऐसे रहेगा। एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, मतलब ये मेरे को करना है परफॉर्म, ये आ गया अपने पास dt इंटीग्रेटेड, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय a नॉट, वापस से कांस्टेंट आया, t की जगह कितना आ गया अपने पास, t की जगह आ गया, इसका इंटीग्रेशन किया t स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, और t स्क्वायर का इंटीग्रेट किया t क्यूब अपॉन 3 इंटू 2 6t, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। तो 0 से t पर, 0 पर डिस्प्लेसमेंट देखो 0 ही है, 0 पर तो डिस्प्लेसमेंट 0 ही होता है। तो t पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा, t पर डिस्प्लेसमेंट हो गया x इज इक्वल्स टू a नॉट टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस टी क्यूब अपॉन 6t। तो ये आ गया स्क्वायर, टी स्क्वायर बाई 2 माइनस टी स्क्वायर बाई 6, तो 3 माइनस 1 2 अपॉन 6 दैट इज टी स्क्वायर अपॉन 3। तो एवरेज वेलोसिटी निकाल दो, a नॉट टी क्यू स्क्वायर अपॉन 3 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम इज t, a t अपॉन 3। दिस इज द करेक्ट आंसर। चेक करो कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जिसमें आपको टाइम ज्यादा लगता है, a नॉट टी अपॉन 3, जिसमें आपको टाइम ज्यादा लगता है सॉल्व करने में। तो ये था सॉल्यूशन। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया, v आया, v को डिफरेंशिएट किया, a आया, a को इंटीग्रेट किया, v आया, v को इंटीग्रेट किया बेटा, डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम सवाल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें ट्रिक नहीं लगा सकते क्योंकि एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखो, एक और ट्रिकी क्वेश्चन। A point moves with uniform acceleration v1, v2 and v3 denotes the average velocities in three successive intervals of time t1, t2 and t3. Which of the following relation is correct? इसमें मैं ऐसा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, ऐसी इक्वेशन बताऊंगा आपको कि बहुत कम लोग होंगे जो पढ़े होंगे इस चीज को, ठीक है। जीरो वेलोसिटी, यहां से यहां तक एवरेज है v1, यहां से यहां तक एवरेज है v2, यहां से यहां तक एवरेज है v3, यहां से यहां तक टाइम लगा t1, यहां से यहां तक टाइम लगा t2, यहां से यहां तक टाइम लगा t3। ध्यान से देखो ऑप्शंस, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा क्या निकालना है। सभी ऑप्शंस में v1 माइनस v2 का रेशो v2 माइनस v3 के रेशो के साथ लिया हुआ है। ऑल द ऑप्शंस, सभी ऑप्शंस में ऐसा ही कुछ हमें गिवन है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई आपको। तो इस तरह से हमने आपको देखा कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इन सभी क्वेश्चंस को।
चलो ठीक है, तो v1 माइनस v2 का रेशियो निकालना है आपको। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट में बताता हूं आपको, थोड़ा टाइम लगेगा 2 मिनट का, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आप सीख लो जो कि हमेशा आपके काम आने वाला है। एक कॉन्सेप्ट आप देखो यहां पे ध्यान से, छोटा सा, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, इस चीज को मैं बता रहा हूं आपको, टाइम लगेगा आपको, सी बात है। लेकिन देखो, जब बेटा यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन होती है और यहां पे इनिशियल स्पीड u होती है, यहां पे स्पीड v होती है और तो v एवरेज कैसे लिखते हैं? v एवरेज कैसे लिखते हैं? v एवरेज लिखते हैं u प्लस वी अपॉन 2। अब बोलोगे सर ये कहां से आया? बिल्कुल निकाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या लिखते हो? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मैं ये लिखूंगा, ये करूंगा, 2 स्टेप के बाद में तीसरी स्टेप ये आएगा। अब अगर आपके पास यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन है तो ये हमेशा ही सत्य है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगी, हमेशा सत्य है, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन है तो। ठीक है, अब ये कैसे आया देखो, मैं एक चीज आपको बता देता हूं, ये सीख लो कैसे आया। याद करो, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लिखते हैं क्या, और s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी लिखते हैं। यहां से t कॉमन ले लूं क्या मैं? जब मैं यहां से t कॉमन लूंगा और नीचे ले जाऊंगा तो यहां पे कितना आ जाएगा? हाफ ए टी। ये क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या है? टाइम। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? v एवरेज। और हाफ ए टी की वैल्यू उठा करके मैं यहां से पुट कर देता हूं, u प्लस हाफ v माइनस यू। तो यहां से आया v प्लस यू बाई 2। देखा आपने, हम 3 स्टेप लिखे होंगे, 1 2 एंड 3, तब जाके 4th स्टेप में ये आया है। तो मैं क्यों वेस्ट करूं कि मैं यहां पे भी 3 स्टेप लिखूंगा, मैं क्यों टाइम लगाऊं कि मैं यहां पे भी 3 स्टेप लिखूं और यहां पे भी 3 स्टेप्स यूज करूं? नहीं लगाना, टाइम लगाना ही नहीं है। ठीक है, तो ट्रिक्स ऐसी होनी चाहिए जो हमेशा आपको याद रहे और आपका साथ दें, साथ देने वाली ट्रिक्स होनी चाहिए, तब जाके मजा आएगा। तो देखो, लेट अस अज्यूम यहां पे स्पीड है 0, यहां पे स्पीड है u1 इस पॉइंट पर, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड्स हैं, ये एवरेज स्पीड है यहां से यहां तक, ये एवरेज स्पीड्स हैं और ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है इस पॉइंट पर। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? देखो, v1 इज इक्वल्स टू u प्लस v अपॉन 2, 0 प्लस u1 अपॉन 2, v2 0 v2 यहां से यहां तक, u1 प्लस u2 अपॉन 2, और v3 u3 अपॉन 2। सही है, ये रिलेशंस आ गए। नेक्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ये मैं लगाता हूं 3 जगह, पहला यहां पे, यहां से यहां तक के लिए, तो फाइनल स्पीड है u1 इज इक्वल्स टू u की जगह इनिशियल स्पीड है 0 प्लस a इंटू t1। इसी तरह u2 बराबर, यहां से यूज कर रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक, चाहो तो यहां से यहां तक लगा दो, बात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। u2 बराबर यहां से यहां तक, u2 बराबर u1 प्लस a इंटू t2, u3 इज इक्वल्स टू u2 प्लस a इंटू t3। ये आ गई क्या टर्म्स? अब आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन में, तो हमारे पास दे रखा है v1 माइनस v2 अपॉन v2 माइनस v3, ये दे रखा है। चारों ऑप्शंस में यही है, ध्यान से देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सभी ऑप्शंस में ये है, केवल टाइम का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा अलग दे रखा है। ओनली रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम इज डिफरेंट। तो देखो भाई, v1 माइनस v2, यहां से v1 माइनस v2 किया मैंने, तो u1 बाई 2 से u1 बाई 2 कट गया, बचा क्या? माइनस u2 बाई 2 डिवाइड बाय। इसी तरह आपने v2 माइनस v3 किया,
तो देखो भाई u2/2 से u2/2 कट गया, बचा क्या u1/2 माइनस u3/2। अब इन सब की वैल्यूज यहां से पुट कर दो। u2 इज u1 प्लस a_t1 और u1 क्या है a_t1, तो इसकी जगह मैंने रखा a_t1 प्लस a_t2। u1 a_t1 माइनस u3 की वैल्यू कितनी हो गई माइनस u2 माइनस a इंटू t3। u2 की वैल्यू और रख दो यहां पे, माइनस a से a कट जाएगा सभी जगह से, माइनस b t1 प्लस t2 a माइनस a_t1 और u2 कितना आ गया बेटा, u2 आ गया u1 प्लस a_t2। तो देखो u1 से तो u1 कट जाएगा, बचेगा क्या t2 प्लस t3 इंटू a माइनस का। तो आंसर आ गया t1 प्लस t2 अपॉन t2 प्लस t3। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही शानदार ट्रिक है, बस इसको आप अप्लाई करना सीख लो। तो यही क्वेश्चन, ये आपको जो लग रहा है ओनली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेप, ये जो क्वेश्चन 3 स्टेप्स में किया है। हाँ, कुछ स्टेप में कैलकुलेशन आप जल्दी भी कर सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो, जानते हैं तो करना। ठीक है, 3 स्टेप से ज्यादा का नहीं है। लेकिन अगर मैं यही चीज यहां पे अप्लाई नहीं करता तो पहले आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ता, फिर आपको टाइम से डिवाइड करना पड़ता, तो जाके आपके पास v1 आता। मतलब इससे पहले 2 स्टेप यहां पे करनी पड़ती, इससे पहले 2 स्टेप यहां करनी पड़ती, इससे पहले 2 स्टेप करनी पड़ती। टोटल थोड़ा क्वेश्चन बहुत ज्यादा लंबा हो जाता। तो ये टोटल नंबर ऑफ 14 क्वेश्चंस थे। ठीक है, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको ये क्वेश्चंस की डीपीपीज भी प्रोवाइड करवा सकता हूं। ठीक है, आप चैनल से सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा बेनिफिट उठाने के लिए। ठीक है, मैं आपको टेस्ट भी प्रोवाइड करवा सकता हूं, केवल और केवल डिपेंड करेगा आप पर, देखते हैं कितना सब्सक्राइब आता है, कितना सब्सक्राइब करते हैं बच्चे। ठीक है, बच्चों पर डिपेंड करता है सब कुछ। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस हम देखते हैं, 14 क्वेश्चंस हमने किए, बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रिक्स हमने यूज की। इसका मतलब यह है कि सभी चैप्टर्स में जो भी क्वेश्चंस होंगे ऑलमोस्ट केवल और केवल ट्रिक्स पर बेस्ड होंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।